नमस्कार सभी को। देखिए, ये हिंदी ओलंपियाड का क्लास 7th का ये सैंपल पेपर है 2026-27 का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से पेपर करना है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी मार्किंग स्कीम है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें आपको पता होना चाहिए 50 क्वेश्चंस टोटल होने वाले हैं और 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है? अब प्रश्नों की संख्या अगर देखी जाए तो शब्द और व्याकरण बोध से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। रचनात्मक बोध से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हॉट्स के जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 15 नंबर का सेक्शन थोड़ा-सा टफ होता है ये। इसका सिलेबस देखा जाए तो खंड 1 मतलब ये जो पार्ट 1 है, इसका सिलेबस दिया गया भाषा विचार, वर्ण विचार, शब्द एवं वाक्य, संधि एवं समास, शब्द भंडार, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, मतलब सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका सिलेबस है। खंड 2 जो है रचनात्मक बोध, क्योंकि ये व्याकरण था तो इसमें सिलेबस ज्यादा ही रहता है, मेन व्याकरण ही है। रचनात्मक बोध में अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस हैं और उसका अपठित पद्यांश गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें रहेंगी। मेधावी खंड मतलब जो हॉट्स होगा उसी में यही दोनों सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा डैश को दिया गया। कब दिया गया था राजभाषा का दर्जा हिंदी को, ये आपको यहाँ पर बताना है। 14 सितंबर 1950 को नहीं दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। लोग 14 सितंबर तो याद रख लेते हैं, लेकिन 1949 और 1950 में कंफ्यूजन आता है, तो याद रखिएगा 1949 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से उज्ज्वल शब्द किन वर्णों के संयोजन से बना हुआ है। पहली चीज तो याद रखिएगा, उज्ज्वल में 2 आधा ज होते हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछा जाता है। तो उज्ज्वल किससे बना है, तो उ ज, मतलब ये जो हलंत लगा होता है इसका मतलब आधा ज होता है, फिर आधा ज है, फिर व, फिर व में देखिए व पूरा लिखा गया, उसके बाद अ लगा दिया, व के बाद अ लगाने का मतलब होता है व प्लस अ जो है ये क्या बना देगा, व बना देगा, ठीक है। फिर ल प्लस अ तो ये ल बना देगा, तो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क लिखा गया है प्लस अ लिखा गया, मतलब जब भी हलंत लग जाता है तो क्या बना देता है, ये क बना देता है, मतलब इस क के अंदर आ जो है इनबिल्ट है, ऐसे समझा जा सकता है। निम्नलिखित में से दिगंबर का संधि विच्छेद कौन सा है, तो दिग अंबर, दिग मतलब दिशा, दिख होता है दिशा और अंबर मतलब वस्त्र, तो जिसकी दिशाएं वस्त्र होती हैं उसको दिगंबर कहते हैं। और इसका अगर संधि विच्छेद देखा जाए तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर होगा। दिग प्लस अंबर नहीं होगा, दिक होता है, दिक मतलब दिशा होती है, दिक मतलब क्या होता है, दिशा होती है। और अंबर मतलब क्या होता है, अंबर मतलब होता है वस्त्र। ऐसे ही श्वेतांबर होता है, तो श्वेत अंबर जिसके होते हैं उसको श्वेतांबर कहते हैं। पीतांबर पीले अंबर मतलब पीला वस्त्र जो पहनते हैं उनको पीतांबर कहते हैं। निम्नलिखित में से डैश शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो पूछा गया जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी नहीं है, तो भारत, मनुष्य, फल, पुरुष। देखिए पुरुष अगर देखा जाए तो पुरुष तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुरुष एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही होती, जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम है, आपके बारे में बात हो रही होती तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, जातिवाचक ना रहे, लेकिन पुरुषों के बारे में बात हो रही है तो पुरुष जाति है। इसी तरीके से फल भी जाति है, मनुष्य भी जाति है, लेकिन भारत एक कंट्री है, ठीक है। अब इसमें राष्ट्र मान लीजिए दे दिया जाता राष्ट्र, तो राष्ट्र जो होता है वो जातिवाचक रहता है, लेकिन एक राष्ट्र का नाम दे दिया गया भारत, ठीक है, तो वो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, मतलब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा व्यक्ति तो है नहीं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है। पांचवा क्या कह रहा है, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिए बना रही है, बना रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी काम चल रहा है, चल रहा है इसका मतलब वर्तमान में चीजें हो रही हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएगा। अब यहाँ पर होता बना चुकी हैं तो वो हो जाता भूत, हो चुका है काम। और बनाएंगी अगर आता तो भविष्य, मतलब भविष्य तो आता मतलब बनाएंगी, फ्यूचर की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है ये आपको बताना है, तो स्थानवाचक, भाववाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण नहीं होता, तो भाववाचक कोई क्रिया विशेषण नहीं होती है। क्रिया विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं, बात याद रखिएगा, तो 3 भेद आपको दे दिए गए हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है।
एक और होता है क्रिया विशेषण का भेद, वो आप लोग पॉइंट में लिख के बताएंगे कि चौथा जो भेद होता है क्रिया विशेषण का वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, अब जो है ये रचनात्मक बोध के होंगे, मतलब इसमें पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करने होंगे। तो जैसे पद्यांश दिया गया है, पद्य दिया गया है, 7-8 जो क्वेश्चंस हैं, 7वां और 8वां जो क्वेश्चंस है इसी से रिलेटेड है। चला गया जो समय लौटकर कभी फिर कभी फिर नहीं आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। ठीक, जिसने इसे न माना, इसको जिसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। ठीक है, हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। देखिए कितना अच्छा पैसेज है, मेनली टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया, समय की इंपॉर्टेंस बताई गई है। धन खो जाता, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, मतलब धन अगर खो जाएगा तो मेहनत करके मनुष्य जो है फिर से धन कमा सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से बन जाता, मतलब दवाई ववाई खाएंगे तो स्वास्थ्य भी बन जाएगा। विद्या खो जाएगी तो क्या होगा, पढ़ने से वापस आ जाएगी। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती, मतलब समय जो है अगर ये चला गया तो वापस नहीं आएगा। जीवन भर भटको, छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कितनी इंपॉर्टेंट बात देखिए कही गई है। समय को खोने वाला क्या करता है, पूछा गया है समय को खोने वाला क्या करता है। हाथ मल मल कर पछताता रह जाता है, बिल्कुल सही बात है, का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दिए गए पद्यांश के अनुसार क्या खोने पर दोबारा प्राप्त हो जाता है, तो क्या चीज खोने पर दोबारा मिल जाएगी। मूल्य, समय, समय तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, दुनिया बिल्कुल नहीं मिलेगी, धन और विद्या ये अगर खो गया तो दोबारा मिल सकती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए नवरत्न, एक पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, नव जहाँ पे भी नंबर हो शुरुआत में, ठीक है, नंबर हो मतलब नव मतलब 9 हो गया ना, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। तो सीधे सीधे इसको कनेक्ट कर दीजिए द्विगु समास से। इसके बाद माता पिता, तो माता डैश पिता है, ये कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास, एक ही जैसे हैं दोनों तो वो द्वंद्व होता है। मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रथम पद या जो दूसरा पद है, दोनों दोनों की महत्ता होती है। देशभक्ति और बेशक, बेशक मतलब बिना शक के, तो ये क्या है, ये आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, और देशभक्ति क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, इसका मतलब ये तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। तो पहले का 2 दूसरे का 1, तो पहले का 2 दूसरे का 1 तीसरे का 4, ये बिल्कुल सही है, घा वाला बिल्कुल ठीक है इसमें। अब आते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्वर व्यंजन ये सारी चीजें, विसर्ग अनुनासिक ये सब दिया गया है। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, पूछा गया अब आपसे, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। स्वर क्या होते हैं, तो इनका देखिए, स्वर जो होते हैं इनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो ये व्यंजन है। ठीक है, तो जिनको जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसको व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र होते हैं तो स्वर जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो घा वाला जुड़ जाएगा इसके साथ में, मतलब फोर्थ वाला, अ का जो होगा फोर्थ होगा। विसर्ग क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, दो चीजें आपसे अब पूछी गई। ठीक है, तो विसर्ग और अनुनासिक के बारे में अगर देखा जाए तो पहले हम लोग विसर्ग देख लेते हैं। तो विसर्ग क्या होता है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, बिल्कुल सही बात है, विसर्ग हो जाएगा। और अनुनासिक का मतलब है इनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब ये है, नासिक मतलब नाक से भी निकलेगी और मुख से भी हवा निकलती है, तो दोनों से हवा निकलती है तो उसको कहते हैं अनुनासिक। तो यहाँ पर का वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन थे, तो आप लोग समझ गए होंगे पैटर्न इसी तरीके का रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, बाकी और बहुत सारे एमसीक्यूज हैं और अलग अलग सैम्पल पेपर्स हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन और अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।